कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेम श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जय श्री बड़ी माँ के चरण में कोटि कोटि नमन। परम पूज्यपाद श्री वर्धा के चरण में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद श्री आचार्य देव के चरण में कोटि कोटि नमन। उपस्थित ठाकुर के पूतो पंजधरी कर्मीगण, इष्ट विपसु दादा और माताएं, छोटी छोटी भाई बहन और जहां तक मेरी आवाज जा रहा है सबको मेरा प्रणाम और आनंदित जय गुरु। देखिए, आज से कुछ साल पहले कोरोना काल था और इस कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे से बहुत बिछड़ के रहते थे और सोचते यही थे कि कब ये खत्म हो और सब हम एक साथ मिले और अब कब किसी साथ झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे से बड़ा मिल के चलेंगे, आपस में बड़ा भाईचारा मेंटेन करेंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ और फिर से ये चालू हो गया और आपस में वही अहंकार, वही आत्मतुष्टि, वही अपने आप को सब जानने वाला एक जो भाव आता है वो आने से एक माहौल फिर से चेंज होने लगता है। कली का युग के बारे में बहुत अच्छा बोला हुआ है कि गैया दो के कुत्ता पाले उसका बछड़ा भूखा, साले को उत्तम खिलाए बाप ना पाए रूखा, घर की बहुड़ी प्रीत ना पाए चीत चुराए दासी, धन्य कलयुग तेरे दुख लगे हर हंसी, सच्चे को मारे लट्ठा झूठे को गले लगाए, गोरस गली गली फिरे सूरल बैठल खाए, चोर को छोड़े साधु को मारे पथिक को लगाए फांसी, धन्य कलयुग तेरे दुख लगे और हंसी। यही कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब कृष्ण जी ने पांचों भाई को भेज दिया कि जाओ देख के आओ जो कलयुग शुरू होने वाला है तो इसमें क्या कौन कर रहा है। तो सबसे पहले घूम घाम के आया भीम। भीम में आया तो कृष्ण जी ने पूछा क्या देखा? कहते देखा एक गाय, उसका बछड़ा वो चाटे जा रहा है, खून निकल रहा है तब भी चाट रहा है, खून निकल रहा है तब भी चाट रहा है, उसका घाव और बढ़ रहा है लेकिन फिर भी चाट रहा है। कहते यही कलयुग का शुरुआत हुआ। इस युग में क्या होगा? हमारे बच्चे, हमारे जानने वाला, हमारे रिश्तेदार जो भी गलती करेंगे हम उसको सुधारने का कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको ढकने का कोशिश करेंगे, बचाने का कोशिश करेंगे, दबाने का कोशिश करेंगे ताकि ये कैसे भी निपट जाए। ऐसे ही एक गांव था, उस गांव के जमींदार के पास एक आदमी गया, बोला मुझे एक आश्रम बनाना है, थोड़ा सा जमीन दीजिए। तो बोला ठीक है भाई, कितना जमीन चाहिए? तो पुजारी जो था वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो बोला जो आपका मन है दे दीजिए, हम एक आश्रम बनाना चाहते हैं। कहता ठीक है, तो फिर भी बताओ कितना चाहिए? कहता मैं सच्ची में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जितना आप देना चाहते हो दे। कहते एक काम करो, ऐसी सर्दी का मौसम था, थोड़ा सूरज जल्दी ढल जाता है, तो कहते एक काम करो आप चलने लगो, जहां तक चलोगे चलते जाओ और चलते चलते जब वापस आ जाओगे तो जितना तुम गए और जितना तुम आए उतना सारे जगह तुम्हारे आश्रम के लिए दे देंगे। तो खुश हो गया। अब वो चलने लगा तो सोचा कि अगर चलूंगा तो ज्यादा दूर नहीं चल पाऊंगा, भागने लगा तो जमींदार जो है उसके पीछे पीछे दो आदमी और भेज दिया, देख कहीं गिरगुड़ा ना जाए, थोड़ा पानी दे दे, आश्रम के बारे में बोल रहा था, जो भी होगा अच्छा ही काम होगा। तो वो भी आदमी दोनों उनके साथ बोला थोड़ा पानी पी लो। कहता नहीं। कहता क्यों? कहता अगर पानी पी लूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा तो मेरा जमीन कम हो जाएगी। वो फिर और भागने लगा, बड़ा तेज भागने लगा। भागते भागते देखा अब सूरज तो ढलने लगा, अब वो दोबारा भाग गया। अब वो जब भागने लगा तो भागते भागते क्या हुआ कि जोर से भागा और जोर से भागा। भागते जब जमींदार के घर के सामने तक आ पहुंचे तो एकदम से गिरा और गिर के वहीं मर गया वहीं पे। अब उसको जब ये बोला गया था तू जितना भाग सकता है भाग और लौट के आएगा, जितना जमीन दूंगा तेरे लिए, तो उसको क्या आ गया? लालच। अब उसको आ गया लालच। अब ये दो बात यहाँ पे आती है। एक
कि जरूरत और निष्ठा, ये जरूरत और निष्ठा में क्या अंतर है, ये हमें समझना जरूरी है। जरूरत था मेरा थोड़ा सा ज़मीन ताकि मैं वो कर लूँ, लेकिन लालच ने मेरा निष्ठा को कम कर दिया। इसलिए मैं अगर वो पानी भी पी लेता, अगर थोड़ा धीरे भी भागता तो मंदिर शायद बन जाए। लेकिन इसी भागा दौड़ी हमारे ज़िंदगी में, हमारे समाज में भी, हमारे साथ भी ये चलते रहते हैं। हमें पता है कि कितना होने से हमारा चल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम भागते हैं। ये बावजूद भी पता है हमें कि हम इसमें से एक भी छोटा टुकड़ा अपने साथ लेके नहीं जा पाएंगे, उसके बावजूद भी हम लोग भागते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको आज देखते हैं, जब वो जाते हैं स्कूल जाते हैं, बच्चे लोग के साथ घूमने जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमें पता नहीं लगता कि मेरा बच्चा आगे चल के कैसा बनेगा। सबको ये चाहत जरूर है कि मेरा बच्चा आगे चल के बहुत एक अच्छा इंसान बने, साथ के साथ बहुत अच्छा कमाए, एक अच्छा नागरिक बने। लेकिन क्या हम पीछे से उनको वो शिक्षा दे पा रहे हैं? जो स्कूल में जा रहा है, जो दोस्तों से मिल रहा है, जिनके साथ खेल रहा है, क्या हम उनको साथ वो दोस्ती या वो व्यवहार दे पा रहे हैं? अगर तो दे पा रहा है तो ठीक है, नहीं दे पा रहा है तो ये सोचने का बारी है। ये सोचना जरूर है कि कैसे उसको करूं। देखिए, आप जब हाट में जाते हैं या बाजार में जाते हैं, आचार्य जोदेव एक बहुत अच्छा बात कहते हैं। आप जब बाजार जाते हैं तो बाजार जाते हैं, आपको अगर 1 किलो परवल लेना हो तो एक टोकरी में अगर परवल रखा हो तो हम चुन के 1 किलो लेते हैं, तो चुन के लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि 1 किलो दे दो, नहीं ना, चुन के लेते हैं। तो हमारे बच्चे भी जब बड़े होंगे, हम भी जब अच्छे अच्छे काम में जाएंगे, जो हमें चाहिए, या जिंदगी में हर चीज़ में ये बात देख लीजिए कि जो अच्छे है उसको ही चुना जाता है, जो अच्छे है उसको ही चुना जाता है। ये पता है क्यों? क्योंकि हमारे आँख में एक अगर बाल गिर जाए ना, तो आँख उस बाल को नहीं देख पाता और आँख बाकी सब कुछ देख लेता है। तो हमारे अंदर क्या छुपा है कमी? अगर ऐसे करूँ 3 उंगली इस तरफ है, लेकिन हम देखते नहीं है कि 3 उंगली मेरे तरफ भी है, 1 ही उंगली दूसरे के तरफ है। ये ना देखने के कारण ऐसा हो। एक छोटा सा कहानी बोल के अपना बात को ख़त्म करूंगा, कोई लंबा बात नहीं। हम लोग तो हर साल आते जाएंगे, आपके घर से नज़दीक आश्रम भी है, आप लोग आएंगे, कभी भी सुबह आ जाएंगे, वहाँ आचार्य जोदेव को देखेंगे, ठाकुर प्रणाम करेंगे, सारा दिन घूम के देखने बाद आनंद बाजार में जाएंगे, प्रसाद खाएंगे। क्या होता है जीवन में क्यों गुरु का जरूरत है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि दीक्षा लो, लेकिन जीवन में गुरु का जरूरत क्या है, और उस भी गुरु के अंदर जो सदगुरु का क्यों जरूरत है, ये जानना जरूरी है। द्रोणाचार्य का शिष्य कौरव भी था, द्रोणाचार्य का शिष्य पांडव भी था, लेकिन चिड़िया के आंख में कौन तीर मारा था? अर्जुन ने। दादा उस दिन बोल रहा था किसी बच्चे को कि जिसका प्रिपरेशन, जिसका कंसंट्रेशन और जिसका फोकस, मतलब तैयारी, उसका तीक्ष्णता और उसका कर्म, ये तीनों चीज जिसका अच्छा रहेगा वो आंख में तीर मार ही पाएगा। बेशक हर कोई स्टूडेंट हो, हर कोई छात्र हो। तो इसी तरह से हम बन पाएंगे। एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। एक बार क्या होता है, एक आश्रम में एक मुनि था, ऋषि। वो हर रोज नहाने जाता था। पहले थोड़ा पैदल घूमते थे, पैदल घूम में एक पोखर था, वहाँ पे पोखर में नहा के फिर वो आके आश्रम में अपना आश्रम का काम करता था। तो वैसे वो जाने लगा, घूम घाम के अपना पोखर में नहा के उठे, देखा एक देवदूत बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। तो उसने समझ गया कि देवदूत है, क्योंकि ऋषि था, मुनि था, समझ गया। उनके पास गए, पूछा कि मालिक हमारे लायक कोई सेवा? कहता है ना, कोई सेवा नहीं। वो भी देवदूत है, वो क्यों सेवा लेगा? फिर भी बोला कोई सेवा? कहता है ना। फिर वो चलने लगा तो देखा उनके हाथ में एक खाता है, डायरी। तो उन्होंने पूछा कि ये डायरी किस चीज़ का है? तो बोला इस डायरी में लिखा हुआ है कि भगवान जिसे प्यार करते हैं। एक डायरी था, उसमें लिखा हुआ है भगवान जिसे प्यार करता है। तो मुनि का बहुत आनंद हुआ
वो तो रोज मैं पूजा पाठ करता हूँ, अपने शिष्य को देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो इसमें जरूर मेरा नाम होगा। अगला ने पन्ना उल्टाता गया उल्टाता गया उल्टाता गया उल्टाता गया, तो देखा उसका नाम कहीं नहीं है। अब उसको अचंभित हुआ कि मैं इतना सेवा, इतना समर्पण, इतना प्रार्थना, इतना पाठ, इतना पूजा सब कुछ करता हूँ, उसके बावजूद भी इस खाते में मेरा नाम नहीं है। तो मन में शंका तो हुआ, लेकिन फिर भी वो निकल गए कि मैं अब और मन लगा के जो है पूजा पाठ करूँगा, तब करूँगा, भजन करूँगा। चले गए। अगला दिन फिर जैसे वो भ्रमण करता था, भ्रमण करके पोखर के पास आया, नहाया, नहा के फिर जब उठा देखा वही देवदूत बैठा हुआ है। तो उसने प्रणाम किया, फिर पूछा कोई सेवा मेरे लायक? बोला नहीं, आपके लायक कोई सेवा नहीं है। फिर वो जाने लगा। जब जाने लगा तो हाथ में डायरी था। तो अब देवदूत उसको बोल रहा है कि मेरे हाथ में डायरी है, देखोगे नहीं? आज भी खाता है, देखोगे नहीं? तो कहते देखना क्या है, काली तो देखा था, डायरी तो काली देखा था, उसमें अगर नाम होता तो काली मिल जाता। तो कहते नहीं एक बार देख लो। कहते क्या है देखे महाराज, एक बार देख ही लिया, उसमें मेरा नाम है ही नहीं, तो उसको देख के क्या करें? कहते एक बार देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। कहते दिखा दीजिए। अब वो देख लिया तो देखा पहला पन्ना में पहला अक्षर उनका नाम लिखा हुआ। तो बंदा हैरान हो गया। कहते भगवान के जो साम्राज्य है उसमें दो दो डायरी है क्या? कहते हैं भगवान के राज में ही दो दो डायरी है। कहता कैसे? कहते एक जो भगवान जिसको प्यार करते हैं। अब भगवान किसको प्यार नहीं करते हैं? सभी को। और दूसरा डायरी में लिखा हुआ है जो भगवान को प्यार करते हैं। अब हम किस जगह पे खड़े हैं वो देखना पड़ेगा कि भगवान हमें प्यार करते हैं कि हम भगवान को प्यार करते हैं। सबको मेरा जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। फिर आएंगे आप लोग और भजन कीर्तन सुनिए और ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा तहे दिल से ये अनुरोध है कि आपके गांव से बहुत नज़दीक है सत्संग, आइए एक बार देखिए कि क्या हो रहा है, क्या ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकता है, जिससे गाय भैंस भी तो बड़े हो जाते हैं, जीवन और वृद्धि तो सब में है। हम मनुष्यों में क्या जीवन और वृद्धि के लिए और अच्छे से अच्छा संस्कार देने के लिए घर में वो जानना जरूरी है। मुझे आप सभी से निवेदन आइए एक बार सत्संग में और दादा का, ठाकुर जी का सबका दर्शन कीजिए। सभी को मेरा जय गुरु।